जन्म लेने का एक टाइम है और मरण का भी एक। परमेश्वर ने जो मृत्यु का समय रखा है 120 साल, यानी कि आप इस दुनिया में 120 साल तक जी सकते हैं। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आदमी 120 से कम में चला जाए। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करें। एक ये हम लोगों को सिखाता है हर एक चीज का एक टाइम है। जन्म लेने का समय, मरण का समय, बीज बोने का समय, फसल काटने का समय, घात लगाने का समय, चंगा करने का समय, बिगाड़ने का समय है, बनाने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर हम लोगों को समझाना चाहता है कि हमें अपने जिंदगी में परमेश्वर को उनके तरीके से काम करने देना चाहिए। एक वचन पहले और पढ़ेंगे, 11वां लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने टाइम में वो क्या होगा, सुंदर होगा, वो बेहतर होगा। जब उसका टाइम आ जाएगा तब नहीं, जब हम और आप चाहेंगे तब नहीं। ये कहता है परमेश्वर ने हर चीज जो इस पृथ्वी पर है, ब्रह्मांड में है, हर चीज को अपने अपने समय पर बनाया है कि वो काम करे और वो अपने अपने टाइम पर बेहतर रिजल्ट देगा। रिजल्ट ना दे ये संभव ही नहीं है। हालेलुया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आकाश में उगने वाला सूर्य। परमेश्वर ने उसको लिए एक सीमा ठहरा दिया है, एक टाइम। तुम इतने समय के बाद सूर्य यहां से वहां तक पहुंचेगा, इतने समय के बाद वो यहां से यहां तक पहुंचेगा। उसको इतना आपको पता है सूरज अपने आप घूम नहीं रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। आसमान में जो 9 ग्रह है वो अपने आप नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। इसके अनुसार वो निर्जीव है और उनके अंदर भी इतनी समझ है कि वो अपने अपने टाइम पर अपने अपने कामों को करें। हालेलुया। परमेश्वर ने समुद्र के लिए सीमा ठहरा दिया। बाइबल कहती है कि मैं यहोवा हूं, मैंने समुद्र के पानी को अपने चुल्लू में माप लिया है और इसके लिए सीमा ठहरा दिया है कि इस सीमा से बाहर समुद्र अपना पानी बाहर नहीं फेंकेगा। हम लोग एक बार मुंबई में थे और वहां पर समुद्र के किनारे हम लोग घूमने के लिए गए थे, जहाज पे चढ़े थे और जब हम लोग जहाज पे घूम चढ़े, आपको पता है वो जहाज मतलब यहां से उसको वहां, हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो पानी इस तरीके से आता था और जाता था, आता था और जाता था और उसका आवाज इतना खतरनाक, कुछ नहीं कह सकते आप उसको रोक नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो था उसका सीमा, उसका दायरा, उसको इतना ही उठना था, इसके बाद उठा करके किसी आदमी को गिरा नहीं सकता था वो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जल की सीमाओं को बांध दिया है। एक दिन हम आप लोगों को दिखाएंगे दुनिया का फोटो, पृथ्वी का फोटो कैसा है पृथ्वी बाहर से और कैसे परमेश्वर ने उसको बुद्धि से बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आसमान को तान दिया है अपने हाथ से, अपने समय में सुंदर होने के लिए। अब परमेश्वर ने गर्भ में से बच्चे को डिलीवरी के लिए समय ठहराया, लगभग 9 महीना, है ना। लेकिन जब तक वो बच्चा गर्भ में है, एक माँ को जो तकलीफ होता है लगभग 5 महीने 4 महीने होने के बाद, अब वो माँ कह सकती है कि नहीं अभी ही डिलीवरी हो जाता तो बहुत अच्छा था, हाँ कि ना। वो दर्द से व्याकुल हो सकती है, वो परेशान हो सकती है, वो उस बेचैनी से, और वो छटपटा सकती है कि नहीं अभी ही इसको निकालो, अभी ही कुछ हो जाए, कर सकती है कि नहीं। और ऐसा बहुत सारी महिलाएं करती हैं, वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता जब तक बच्चा गर्भ में है, क्योंकि उनका सोना मुश्किल है, उनका उठना मुश्किल है, उनका बैठना मुश्किल है, वो कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं सकते। लेकिन यदि वो उस बच्चे को समय से पहले अगर उस गर्भ को बाहर निकाल दे, क्या हो जाएगा?
वो उस आशीष का आनंद मना पाएंगे अगर वो 5वें महीने में ही अपने तरीके से डिलीवरी कर लें? कर पाएंगे वो आनंद? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरा? समझ पा रहे हैं? वो आनंद नहीं मना पाए, उनको इंतजार करना पड़ेगा, उस दर्द को सहना पड़ेगा, उस बेचैनी को लेना पड़ेगा, उन रातों को जगने का जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अब जितना भी उस समय को पूरा होने में जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, उनको वो क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। और जब उस समय पूरा होगा, बाइबल कहती है कि जब माता जब एक महिला जनती है तो उस समय जो उसको आनंद मिलता है वो पूरे 9 महीने का दुख भूल जाती है। हाँ कि ना? कोई ताली नहीं बजा। यही वो चीज है। परमेश्वर कहता है हर चीज का एक टाइम है, और जब वो अपने समय पर पूरा होता है आप अपने सारे दुखों को क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या करे हैं। आपको जो मालूम होगा, अरे वाह मेरे हाथ में एक आशीष है, आपको वही मैं आपको चिंता मत करिए और परमेश्वर को अपने अनुसार काम करने दीजिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से जिद करेंगे ना, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, ओ परमेश्वर हम इतना दिन से ये कर रहे हैं, ओ परमेश्वर हम ऐसे कर रहे हैं, आप आनंद शायद ना मना पाएंगे। हालेलुया। हर चीज का एक समय है। बहुत पहले हम एक गवाही सुने थे एक औरत का, और उसको एग्जाम देने जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट था उसका एग्जाम, और एक ही ट्रेन बचा हुआ था उसको पहुंचने के लिए। लेकिन अब वो एक विश्वासी थी, बहुत मतलब मसीह में बहुत मजबूत विश्वासी, और वो एग्जाम देने जाने वाली थी। लेकिन जब वो स्टेशन पे पहुंची तो पता चला कि आज जो ट्रेन है समय से 5 मिनट पहले खुल गई। ट्रेन क्या हो गया? समय से 5 मिनट पहले, उसको आने से 5 मिनट पहले ट्रेन खुल गया, चला गया, और शाम का टाइम था। उसके बाद अंधेरा हो गया। वो औरत, वो लड़की वहीं पर बहुत कुरकुराई, बहुत गुस्सा हुई, बहुत परमेश्वर को जैसे तैसे बोलने लगी कि हम इतना दिन से प्रार्थना कर रहे थे, इतना तैयारी करे, आपसे हम ये बोले, आप मेरा एक काम नहीं किए, आज ऐसा हो गया कि ट्रेन भी 5 मिनट पहले पहुंच गया, आप उसको रोक नहीं सकते थे, हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी वो ट्रेन लेट होता है, आज एक ट्रेन को आप मेरे लिए रोक देते तो क्या हो जाता। ऐसे से करके वो लड़की जो थी बहुत गुस्सा करने लगी और परमेश्वर पर उंगली उठाने लगी, जैसे तैसे बोलने लगी। हालेलुया। रात को वो जैसे तैसे वही प्लेटफॉर्म पे बिताई, उसके लिए भी वो बोलने लगी कि अब हम कैसे जाएंगे, अब कोई ट्रेन नहीं है, वापस कैसे जाएंगे, कैसे एग्जाम भी देने नहीं गए, हम बीच में फंस गए, और रात भर वो परमेश्वर को कोसते रहे। लेकिन जब अगली सुबह हुआ तो प्लेटफॉर्म पर पेपर बिक रहा था, और पेपर को लेकर के वो भी पढ़ने के लिए बैठ गई, और जब उस पेपर को पढ़ी तो उसको एक खबर मिला कि जिस ट्रेन से वो जाने वाली थी एग्जाम देने के लिए, कुछ आगे 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद वो ट्रेन जो है वो पलटी मार गया है, वो गिर गया है, और बहुत सारे यात्री घायल हो गए और कई सारे लोग मर गए। हालेलुया। और जब वो इस चीज को न्यूज़पेपर में पढ़ी, वो अंदर से बहुत शर्मिंदा हुई। वो बता रही थी कि बहुत शर्मिंदा हुई और परमेश्वर से तुरंत माफी मांगी, क्योंकि तुरंत उसके दिमाग में एक विचार पवित्र आत्मा लेकर आया कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या था, एग्जाम देना या तुम्हारा जिंदगी। वो तुरंत पवित्र आत्मा उसको ये चीज दिया। परमेश्वर तुरंत आपके कुड़कुड़ाहट का जवाब नहीं देगा। आप निराश हो सकते हैं, आप कुड़कुड़ा सकते हैं, आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, उसके प्रेम पर, उसकी भलाई पर, लेकिन वो शांत रहेगा, कहेगा बेटा समय आएगा जब तुम समझोगे। हालेलुया। क्या होता अगर परमेश्वर उसको उस पर चढ़ने दे देता? शायद मरे हुओं के लिस्ट में या फिर घायलों के लिस्ट में उसका भी नाम, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा लिया, जिसको वो उस टाइम नहीं समझी, जब रिजल्ट दिखाई दिया तब उसको समझ में आया।
समझ रहे मेरा बात? हम आपको बताना चाहते, परमेश्वर को अपने तरीके से आपके लिए काम करने दीजिए और आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहिए, बिना कुरकुराए, बिना दोष लगाए, बिना दोबारा पाप में जाए, बिना पीछे देखे, बिना पड़ोसियों को देखे, बिना संसार पर मन लगाए, तब आप सुरक्षित भी रहेंगे और ठीक समय पर जो परमेश्वर ने आपको गवाही देना चुन लिया है वो गवाही आपके पास होगी। आमीन। ठीक समय, चाहे वो गवाही परिवार के लिए हो, चाहे वो गवाही बिजनेस के लिए हो, नौकरी के लिए हो, करियर बनाने के लिए हो, कुछ भी हो। एक बात हम आज आप सबको बताना चाहते हैं कि किसी को नौकरी मिल जाता है तो क्या उसका भविष्य बन जाता है? नहीं बनता है। नौकरी में भविष्य नहीं है। हाँ, 60 साल तक के लिए थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन अब वो भी हराम हो चुका है। सबसे बड़ी आशीष और सुरक्षा और शांति परमेश्वर के प्रेम में है। हालेलुया। इसलिए आज हम ये दो बात आपको बताए, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, अपना ध्यान प्रभु पर से हटाना नहीं है, उसके वचन पर से हटाना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपका ध्यान हटाने वाले बन जाए। ऐसे किसी के साथ आप नहीं रहेंगे। हालेलुया। बहुतों का कचरा अपने अंदर नहीं लेना है, चाहे कोई भी हो। आपके अंदर जो है आप उसको दूसरों को देना है, और आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। आशा होना चाहिए कि आप जब मुंह खोले बोलने के लिए किसी को शांति मिले, किसी को आशा मिले, ऐसी चीजें फैलाना है। और जो अगर आपको गंदगी दे, आई जी इतना दिन से तू चर्चवा में जाते हो, मुझे तो मर्दनवा भी तो दर्द पिया हवा। तुरंत कहिए, हर एक चीज का एक वचन से उसके श्राप को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तू कह लो कि हम चर्चवा में इतना इतना ऐसे ऐसे काम करे जी, हम तोरा अपने से लिया ऐसे। तू कहूँ कि वहां पर बुद्धि है जी, हाँ तू परीक्षा में फेल हो गए। हाँ या ना? हर एक चीज का एक समय है, और हर चीज परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया। एक और वचन पढ़ के फिर इसको खत्म करें। यशायाह 55 के धन्यवाद परमेश्वर, आपकी बुद्धि के लिए, और मेरे इस परिवार के लिए। कौन सा परिवार? किंगडम मिशन परिवार। कहीं किंगडम मिशन परिवार। इस परिवार में और भी लोग बढ़ेंगे, और वो आपकी देह में मिल जाएंगे। आमीन। यशायाह अध्याय 55 और वचन 8। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। मिला सबको? अब इसमें एक सुधार कर लेना है। हम सुधार बहुत ज्यादा करवाते हैं, तो पेन और पेंसिल साथ में रखना है। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं गति, उसको काट कर लिखिए उसको सोच। यहोवा का सोच और आपका सोच। कहता है ना तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक सी है। 9वां वचन में भी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी सोच में, हाँ, जो गति जहां जहां है वहां वहां सोच, और जहां पर सोच है वहां पर बुद्धि। बुद्धि 9वां वचन में है ना, सोच। क्योंकि तुम्हारा सोच, तो उस सोच को कर देंगे बुद्धि। हालेलुया। अब इसको सही से पढ़ेंगे मिला के। देखिए कहता है
क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी सोच में और मेरे और तुम्हारी बुद्धि में, सोच विचार को बुद्धि कर देना, बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ। तो सोच जो है वो बुद्धि है, विचार जो है वो है समझ। तुम्हारे सोच सब विचार में, यानी तुम्हारे सोच बुद्धि और समझ में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि में, तुम्हारे समझ और मेरे समझ में कितना बड़ा अंतर है, आकाश और पृथ्वी का, धरती का। तो आप परमेश्वर के विचार को नहीं समझ सकते, आप परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझ सकते। इसलिए अच्छा क्या है, खुद को परमेश्वर को सौंप दे। पिता आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। ये वाला विश्वास हमें, हालेलुया। उस औरत के जैसे नहीं जो इल्जाम देने गई और परमेश्वर पर कुरकुरा दी थोड़े समय के लिए, आपा खोकर, है ना। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी महिला के जैसे नहीं जिसका जो गर्भ से है और वो 9 महीने रुकना नहीं चाहती है, वो पहले ही कह रही है 5 महीने में कि ना अब इसको हटाओ, हाँ इसको कैसे भी बाहर निकालो। आप नहीं कर सकते। बहुत सारा उदाहरण है जहां पर लोग परमेश्वर को अब जिद करते हैं। हम लोगों के पास जब लोग आते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिद करते हैं, सर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, सर ऐसा हो जाता तो अच्छा, सर ऐसा हो जाता। और हम जानते हैं कि वो हो तो गया, लेकिन बाद में वो या तो मसीह में नहीं है या तो फिर वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बुद्धि देता है, हम परमेश्वर को जिद नहीं करने का। हाँ, आप लगातार प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? आप लगातार क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप जिद नहीं कर सकते। और प्रार्थना करने के बाद खुद को संतोष देंगे, धीरज रखेंगे। हालेलुया। घास, आपको पता है घास, जमीन में जो घास है वो सालों भर उगते रहता है, केवल उसको पानी मिलते रहे। सालों भर घास क्या होता रहता है? जमीन में उगते रहता है, लेकिन उससे किसी को फल नहीं मिलता। लेकिन एक बीज आम का, एक बीज नारियल का, एक पौधा केले का जो फल देता है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोने के बाद धीरज से उसका इंतजार करना पड़ता है। उसका टाइम आता है, वो फल देता है। आमीन। वैसे ही आप में से हर एक फलवंत होंगे। परमेश्वर आपके वंश पर आत्मा उड़ेलेगा। परमेश्वर इस शहर पर अपना आत्मा उड़ेलेगा। इस शहर पर अपनी आशीष उड़ेलेगी। लोग जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ बसता है। परमेश्वर खुद को प्रकट करेगा। बस हमें क्या करना है? चिंता नहीं करना है और परमेश्वर को उनके तरीके से काम करने देना। कुछ लोग गलत बिजनेस में हैं, जो बिजनेस में परमेश्वर उनको नहीं चाहता है कि वो रहे, और वो कोशिश कर रहे हैं, वैसे सफल नहीं होंगे। हालेलुया। चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई, आप देखिए दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहां पर पता है लोग क्यों इतना ज्यादा आगे है? वो इसलिए आगे हैं क्योंकि वो लोग खुद को इसके अधीन रखते हैं। वो लोग खुद को अपने मेंटर के अधीन रखते हैं, अपने पास्टर के अधीन रखते हैं और किसी की देखा देखी नहीं करते। हमारे इंडिया में पता है क्या है? अगर फलाना दुकान खोलते ही कपड़ा कहते इतना दुकान चलते ही होकर हम भी खोल ले ही। समझ में आ रहा है? अगर चिलनिया सिंगार के दुकान कर लिए तो हम भी सिंगार के दुकान कर ले, भाई ओकर दुकान चलते ही तो हम लोग चलते ही इतना। ये होता है हमारे इंडिया में। कभी भी परमेश्वर की बुद्धि को वो लेना नहीं चाहता। अब सब लोग रेलवे का तैयारी कर रहा है तो हम भी रेलवे का तैयारी करेंगे। हमको याद है जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरे साथ, और ऐसे ही आज पूरे इंडिया में फैला है। देखिए, कोई आदमी किसी दूसरे काम में सफल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस काम में सफल होंगे। उसकी बुद्धि अलग है, उसकी समझ अलग है, उसका बुलाहट अलग है, उसका तरीका अलग है।
आप उसको कॉपी करके आप नहीं सफल हो सकते, ठीक है। उसका क्षमता अलग है काम करने का। कोई दौड़ सकता है 5 मिनट में 5 किलोमीटर, आप नहीं दौड़ सकते। तो आप कैसे एयरफोर्स का तैयारी कर सकते हैं? केवल ये देखे कि फलाना का बेटा एयरफोर्स का तैयारी कर रहा है तो हम भी तैयारी करें। अपने लिए परमेश्वर की योजना मालूम कीजिए। समझ में आ रहा है? अपने लिए परमेश्वर की योजना मालूम कीजिए, और जिस योजना में परमेश्वर आपको चलाए उस योजना में आप सफल होंगे। ये आमीन आमीन। वो आपको संतुष्टि देगा, खुशी देगा और आशीष बना देगा दूसरों के। हालेलुया। लेकिन आप जिंदगी में कुछ भी बन जाए, आपका ये वाला बुलाहट कम नहीं होना चाहिए कि मुझे आत्माओं को बचाना है, मेरे चर्च में मेरा एक जिम्मेदारी है। अगर इस चीज को लेकर के आप कुछ भी बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाते रहे, पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाते रहे, आप दीनता में रहेंगे। हम एक दिन बुक पढ़ रहे थे, एक मैगजीन पढ़ रहे थे, मैगजीन नहीं था, बुक ही था, और हम देखे कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाम था, पिछले बार थे। वो राष्ट्रपति पद के लिए वो जब खुद को ये करे कि हमको होना चाहिए, तो हम उस किताब में देखे, एक पास्टर है केनेथ कोपलैंड नाम है उनका, हम किताब पढ़ रहे थे उनका, तो पास्टर अपने किताब में लिखे हुए थे इस बात को। जब हम 200-250 पेज पढ़ लिए उसके बाद वो इस बात को लिखे हुए थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब उनको इलेक्शन लड़ना था और वो ये मालूम करना चाहते थे कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है, वो केनेथ कोपलैंड के घर पे आकर के दरवाजा पर घंटी बजा करके घंटों इंतजार करता था। अमेरिका का राष्ट्रपति, पता है क्यों? कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जो परमेश्वर का सेवक है, मुझे परमेश्वर का आवाज सुनना है। क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या मैं उस इलेक्शन को लड़ूं कि ना लड़ूं, क्या मेरा भविष्य उसमें है कि नहीं है, क्या मेरा करियर उसमें है कि नहीं है। और वो केनेथ कोपलैंड पास्टर है, वो बता रहे थे कि ऐसा कई दिनों तक देखने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करा और मैंने उनको अंदर बुलाया। अब आप सोच सकते हैं, एक राष्ट्रपति के लिए पूरा देश खड़ा होता है, एक राष्ट्रपति जिधर से गुजरता है सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इतना अमीर आदमी होता है। वो उम्मीदवार एक पास्टर के घर में, मामूली से पास्टर के घर पे जाकर के दरवाजा पर खड़ा है कई महीनों तक, और उसके बाद जब पास्टर को पवित्र आत्मा बोला, वो उसको बोला था कि ठीक है अब आप जाकर इलेक्शन लड़िए, और वो जीत गए थे। हालेलुया। अब राष्ट्रपति, हम एक राष्ट्रपति के बारे में नहीं, हम 1955-60 के बाद जितना भी अमेरिका का राष्ट्रपति है, सबके जिंदगी के बारे में हम पढ़े। वो सब लोग अगुए से, मसीह पास्टर से कनेक्ट थे। वो सब लोग परमेश्वर के लिए सचेत थे कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे परमेश्वर के लिए जगना है, मुझे परमेश्वर के लिए उठना है। और आज आप देखते हैं अमेरिका कितना बड़ा देश है, कितना शक्तिशाली, सारा देश उससे डरता है। क्यों? क्योंकि वहां के राष्ट्रपति लोग परमेश्वर से डरते हैं, वहां के नेता लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वहां के प्रधान लोग चर्च में खुद को लेकर जाते हैं। और उन लोगों को पता है ये बुद्धि कहां से मिला? इस बाइबल से। राजा दाऊद, सुलेमान, यूसुफ, दानियल, ये सब प्रधान लोग था जो यहोवा का सेवा करता था। हम आप सबको बता रहे हैं भविष्य बहुत ऊंचा होने वाला है हर एक का, जो इन वचनों को उसमें विश्वास करे और वफादार रहे। पता नहीं आप में से कौन राष्ट्रपति बन सकता है अगले 20 साल बाद। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर को उनके तरीके से काम करने दीजिए। समझ में आ गया? जब वो काम करेंगे तो वो बिगड़े वो कभी बेस्ट बना देंगे, और जब आप काम करेंगे और करवाना चाहेंगे परमेश्वर से अपने तरीके से, आप हो सकता है बने हुए को भी बिगाड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, वो आदमी के मन में इतना सा भी गुस्सा नहीं आया कि हम फलाने के पास दरवाजा पर घंटी बजा रहे हैं।
उसका धीरज का चेकअप हो रहा था। आज लोग तुरंत चाहते हैं कि पास्टर से मिले, पास्टर से बात करें, तुरंत पास्टर हमारा ऊपर हाथ रख दे, बोल दे वो परमेश्वर चल। और पास्टर लोग भी वैसे ही अंधा, परमेश्वर कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हाँ आइए भाई। हम जानते हैं किसी को, कोई आया, हाँ का तकलीफ है। मेरे पास कोई आदमी जब आता है तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे उसके बारे में बात करे, तब तो हम आपके बारे में समाधान दे पाएंगे, हाँ कि ना? हालेलुया। बगल वालों को बताइए कि परमेश्वर को उनके अनुसार काम करने दीजिए। परमेश्वर को उनके अनुसार काम करने दीजिए। परमेश्वर को उनके अनुसार काम करने दीजिए। तो बेहतर होगा। तो बेहतर होगा। तो बेहतर होगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ है आप? हाँ। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। उठाइए अपने दोनों पवित्र हाथ को और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करिए जो वचन आप सुन पाए हैं। प्रार्थना कीजिए कि पिता मुझे इस वचन से अनुग्रह मिले, मेरे परिवार को अनुग्रह मिले, और जो आप करना चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे पढ़ाई में, मेरे करियर में, वो सब आप करें पिता। मैं पूरी रीति से तैयार हूँ कि आप जैसा चाहते हैं वैसा मेरे जिंदगी में काम करें। प्रार्थना कीजिए ये बोल बोल करके परमेश्वर से। सब लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु शरण प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं प्रभु, मेरे परिवार को बनाइए, मुझे बनाइए, मेरे करियर को बनाइए प्रभु परमेश्वर, मुझे बनाइए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ पिता चर्च में, मैं इन चीजों को अपने परिवार में सिखा सकूं, अपने रिश्तेदार में सिखा सकूं, अपने पड़ोसियों में सिखा सकूं परमेश्वर। मुझे यह बुद्धि दीजिए, मुझे यह अनुग्रह दीजिए, मुझे ऐसी आत्मा दीजिए प्रभु कि वचन को मैं अपने तक सीमित न रखूं, बल्कि मैं बहुतों को भी सिखा सकूं और उन्हें भी मसीह में और इस चर्च में लेकर आ सकूं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपका राज बढ़ पाए, ताकि मसीह की देह उन्नति हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी बात की चिंता मुझे ना सताए परमेश्वर, मेरे परिवार में किसी प्रकार का दुख ना हो पिता। मैं हमेशा आपके पीछे चलता रहूं, मेरा घराना आपके पीछे चलता रहे, पवित्र आत्मा सब पर उतर जाए, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब पर उतरे, मेरे गांव के लोगों पर पवित्र आत्मा उतरे, मेरे शहर के लोगों पर पवित्र आत्मा उतर जाए। और जो कुछ भी आप चाहते हैं परमेश्वर, जो कुछ भी आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, वो होना प्रारंभ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो होना प्रारंभ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो होना प्रारंभ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो होना प्रारंभ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर।